बेबी ये मजाक कर रहा है। ये सब फेक है। हमने मुझे फेक गिफ्ट दिए। नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं यार। ये चीटर, तुम रखो अपनी ड्रेस, मैं जा रही हूँ। बेबी प्लीज सुनो ना, बेबी प्लीज मानो ना। हमें मजा ही आ गया। मतलब क्या सच में वो सारे कपड़े? वो सब फेक था। तुम तो एकदम बिंदास हो यार। वो करिश्मा कितना झूठ बोलती है। तुमने तो यूं झट से पहचान लिया कि वो सब कुछ फेक था। अनीता करिश्मा खुद पे कितना इतराती है, उसकी तो बोलती बंद हो गई। मेरा बैग मैं शायद अंदर भूला ही, बस अभी लेकर आती हूँ। ऐसा मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं यार। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। अगली बार से मुझसे बात मत करना। अरे वो मुझे नकली कह रहा था और तुमने उसकी खुद की गाड़ी की हालत देखी। तो तुम इसे एक्सपेंसिव कार कह रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर तुम्हारी औकात है ना तो ऐसी एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद के दिखाओ, तब ये बड़ी बड़ी बातें करना, समझे? ये इतनी महंगी गाड़ी कैसे? हाउ? अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? और ये सब शायद मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। ओह, तुम रायचंद ग्रुप के। नील चले। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये जेब में क्या रखा तुमने? कुछ नहीं, बस मैं तो यहाँ ऐसे ही खड़ा था, ये आके मुझे परेशान करने लगा। तुम दोनों से कितनी बार कहा है हमसे दूर रह। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर नील को परेशान करते दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ ला। तो अब तो तू समझ गया ना कि मैं कौन हूँ, तो इसीलिए अब गलती से भी तू और तेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने नजर मत आना, वरना ना तू रहेगा ना तेरी नौकरी। और वो क्या है ना, मुझे मेरे बीवी के खिलाफ कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं। ओके, याद रखना। यस सर, आई एम रियली सॉरी सर। नील, ये दुकान तो पहली वाली से भी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है और ये पहले वाले से भी बड़ी है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब देखो स्नेहल, सबसे पहले तो तुमने मुझे खाना खिलाया, फिर तुम मुझे शॉपिंग कराने ले गई। हाँ वो अलग बात है कि हम शॉपिंग कर नहीं पाए, लेकिन तुमने मेरा इतना ख्याल रखा तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हें शॉपिंग करा दूं। पर ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है, हम यहाँ कुछ नहीं ले सकते रे बाबा। अच्छा पहले देख तो लो, कम से कम क्या पता कुछ पसंद आ जाए, तुम्हारे भाव का कुछ मिल जाए। चलो। नील, अरे आओ, देखो देखो देखो। दो लाख? $5 लाख? अरे देवा, ये सारे कपड़े इतने महंगे, ये इन्हें खरीदने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। हेलो सौरभ, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनो,
तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, एक फैशन हाउस का, उसको फटाफट खरीद लो और मेक श्योर कि हर आइटम पे 99.9% डिस्काउंट लगा दो। ओके, नाउ डू इट नाउ नाउ। नील, हम यहाँ क्यों आए? ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है, हम यहाँ कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे पहले कुछ गड़बड़ हो, चलो यहाँ से। ओह स्नेहल रुको, आज के शॉपिंग का सारा बिल मुझ पर है, सो रिलैक्स। नील, मेरे सामने ना ये नौटंकी मत करो। देखो, तुम्हारी आज सुबह ही नौकरी गई है और तुम्हारे पास जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होंगी ना, हम उससे भी ये कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। तुमने प्राइस टैग देखे? यहाँ की हर एक ड्रेस लाखों के नीचे नहीं है। नील, चलो ना, हम यहाँ कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। साल भर भी मेहनत करेंगे ना, तब भी हम यहाँ से कुछ नहीं खरीद सकते। चलो चलो मैम, आज हमारे शोरूम में स्पेशल प्रमोशनल ऑफर चल रहा है। आपको हर प्रोडक्ट पे 99.9% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, प्लीज। काय म्हणाला? 99.9% डिस्काउंट? म्हणजे अगर मैंने 1 लाख की ड्रेस खरीदी तो वो मुझे सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएगी। यस, एब्सोल्युटली। मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगी आज नील। ओह यस, बिल्कुल। नील, इतनी सारी शॉपिंग मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं की। क्या सेल थी और कितने सारे कपड़े मिल गए, वो भी सगळे ब्रांडेड। मजा आ गया। आज ना बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। वो जो हाई सोसाइटी वाले लोग नहीं होते, जब वो लोग शॉपिंग करते तो कैसा लगता है, वैसा मजा आ रहा है। पर एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि वहाँ शॉप में सेल चल रही थी? बस यूँ समझो कि तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि आज हमारा स्पेशल डे जो है। वैसे गिफ्ट से याद आया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, चले? चलो। चलो तो सही, बस 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 यहाँ पे रुक जाओ। हाँ, नो चीटिंग, हाँ, देखना मत। ओके। ओके, एक सेकंड, ऐसे ऐसे ही रहना। सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड। नील, सरप्राइज क्या है, सांगा ना। हाँ हाँ, बता रहा हूँ। 3 गिनते हैं, आंखें खोलना। ओके, 1 2 3। हैप्पी बर्थडे। अरे रुको रुको जरा, मतलब पूरी फिल्म बाकी है, यहाँ भी तो देखो। Oh my God, ये सब कुछ तुमने किया, पर तुम्हें कैसे पता? मैरिज सर्टिफिकेट। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी को बस कुछ चंद घंटे ही हुए हैं, लेकिन देखो मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं अपनी वाइफ को खुश रखूं। थैंक यू। अरे अरे अरे, क्या क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो तुम्हें कुछ बुरा लगा क्या? नहीं, ये सब कुछ बहुत स्पेशल है। जानते हो नील, मेरा बर्थडे इस तरह से कभी किसी ने नहीं मनाया। अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ ना, वहाँ किसी को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं रहता था। एक शकुताई थी, हमेशा विश करती थी, पर फिर वो भी चल बसी। नहीं, ये सब मेरे लिए किया, मेरा बर्थडे मनाया, मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरी लाइफ का। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ नील। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन देखो अब इन खुशियों के बीच में तुम्हारे आंसू नहीं आने चाहिए। ओके, चलो अब केक काटें। ये रहा केक विद सम कैंडल्स, और ये रही मेरी वाइफ, मतलब ये अपना लाइफ।
विश पहले, कैंडल्स बाद में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे नील, सच कहूं तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इस वक्त तुम्हारी जॉब चली गई है, माना कि तुम्हारी जो पहले जॉब थी उसमें तुम्हारी सैलरी थोड़ी कम थी, तुम्हारी फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है, उसके बाद भी तुमने इतना प्यारा सरप्राइज अरेंज कर दिया। तुम सच में ना ऐसे लगते हो जैसे तुम परफेक्ट हस्बैंड बनोगे। तुम जैसा इंसान ना जिस भी लड़की की लाइफ में आएगा उसे और कुछ नहीं चाहिए होगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम उस अग्रीमेंट को हम कैंसिल कर दें। अग्रीमेंट? हमारी शादी का अग्रीमेंट? हाँ, उसे कैंसिल कर देते और क्यों ना हम एक असली के हस्बैंड वाइफ की तरह रहना शुरू कर दें। मतलब 6 महीने बाद हम अलग नहीं होंगे, हम कभी डिवोर्स नहीं लेंगे, साथ में रहेंगे बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह। पर नील, हमें मिले हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और हम एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं। प्यार तो बहुत बात की बात है। क्या तुम्हें लगता है ऐसे करना चाहिए? स्नेहल, गणपति जी को मानती हो? तो आज मैं तुम्हें गणपति जी के सामने ही कुछ कहना चाहता हूँ। स्नेहल, प्यार हो जाएगा, क्योंकि प्यार हो जाता है। पहले भी तो ऐसी शादियां होती थी ना, जहां लोग एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते थे, लेकिन उन अरेंज मैरिजेस में भी प्यार हो जाता था। मैं यही चीज ट्राई करना चाहता हूं हम दोनों के बीच। हमारी शादी को एक और मौका देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है स्नेहल की प्यार हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें डिसीजन पूरा तुम्हारा ही होगा। अब देखो, अब तो तुम्हारे देवा ने भी अप्रूवल दे दिया है। नील, बात तो तुम सही कह रहे हो। वैसे भी मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, हम ये ट्राई जरूर कर सकते हैं। और वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो। देवा के सामने ये सब? ट्रस्ट मी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाऊं। थैंक यू। अब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हम हमारे रिश्ते को एक मौका देंगे। तो मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती। प्लीज मुझे बताओ ना, वो कहाँ रहते हैं, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, मुझे सब जानना है उनके बारे में। और शायद अमीर लोग होते ही ऐसे, उनके लिए मायने रखते हैं तो सिर्फ पैसे। प्यार व्यार कोई मायने नहीं रखता। ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हें अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल सिचुएशन सही नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि स्नेहल, एक बार हम अपने अपने जॉब्स में, अपने अपने कामों में थोड़े सेटल हो जाए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाए, उसके बाद देखना मैं खुद तुम्हें जाके अपने फैमिली से मिल पाऊँ। कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ कि तुम मुझे कुछ भी बताओ। आई अंडरस्टैंड। कोई
ट्रस्ट मी, ऐसी कोई बात नहीं है। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। सर, ये देसाई इंडस्ट्रीज की डील को लेके इतनी भी क्या जल्दी है? मतलब आप इतनी सुबह आ गए, 25 बना भी सकता था। इडियट, तो भूल गए अब मेरी शादी हो चुकी है। तो इससे पहले कि मेरी बीवी अपना काम खत्म करके घर पहुंचे, उससे पहले मेरा घर पहुंचना जरूरी है। सर, आप इतने रिच हो, आपके पास सब कुछ है, तो आपकी बीवी को काम करने की क्या जरूरत है? सौरभ, बात को समझो, शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन, उसे काम करना पसंद है। और वैसे भी अगर वो काम नहीं करेगी तो मेरा ख्याल कैसे रखेगी? मेरी फाइनेंशियल कंडीशन। गाइस, ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। ये 3 मिनट का वीडियो इसलिए लगाया है कि इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। सॉरी गाइस, इस वीडियो में ये छोटा सा वीडियो ओरिजिनल इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, आप इसको स्किप करके आगे देख सकते हैं। ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसीलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट से बचने के लिए, ये कॉपीराइट नहीं आएगा इसलिए मैंने इसको लगाया है। आप स्किप कर सकते हैं, आप स्किप करके आगे बढ़ के देख सकते हैं, आप स्किप करके आगे देख सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए है कि कॉपीराइट ना आए। आप इसको स्किप करके आप वीडियो देख सकते हैं, आप स्किप करके वीडियो आगे देख सकते हैं। थैंक यू। का ध्यान कैसे देगी वो? तो इसीलिए उसका काम करना जरूरी है। मतलब उसे पसंद है, इंडिपेंडेंट है वो। तो अंदर चले, हाँ चलो। ये कहना क्या चाहते हैं? चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, अभी तक इसका हुआ नहीं। क्या कर रही हो तुम? ये नहीं हो, लगता है तुम्हें ना अभी तक काम सही से करना आया नहीं है। जल्दी फटाफट ये काम पूरा करो। और ये जो बॉक्स है इसको हटाओ यहाँ से। आज वीआईपी क्लाइंट आने वाले हैं, ये सब दिखाओगी उन्हें तुम। एग्जैक्टली। मैंने भी इससे कहा था कि सारे ट्रैश कैन्स और स्नैक्स रैपर यहाँ से हटा ले, लेकिन इसको सुनाई नहीं देता। कितनी ढीली है, एक काम सही से नहीं होता है। हो जाएगा सब कुछ। चलो से पहले चलो चलो। Mr. Raichandra, welcome.
आपसे ऐसे पर्सनली मिलना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। आप प्लीज आप जनरल मैनेजर के कैबिन में चलिए, क्योंकि उनको आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। एक्चुअली आपने अचानक से आने का प्लान बना लिया तो उन्हें प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लग गया। दैट्स ओके, मैं उनका वेट कर लूंगा। प्लीज चलिए। राजेश, तुमने देखा मिस्टर राजन कितने हैंडसम है ना? उनको देख के मुझे जलन होती है। मेरे साथ एक लड़की नहीं, और उनके आगे पीछे हजारों लाखों लड़कियां घूमती रहती हैं। लेकिन हैंडसम तो है। वो मिस्टर रायचंद आ गए क्या? पता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी किचन में जाओ और सबसे एक्सपेंसिव कॉफी जीएम के ऑफिस में देकर आओ। हमारे वीआईपी क्लाइंट वहीं पे बैठे हुए हैं। हम बहुत जल्दी आ गए सर, और इतने अचानक आ गए, ये जनरल मैनेजर भी तो घबरा गया होगा। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। मैं ना अपना नंबर इसमें डाल देती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई काम हो, मुझसे बात करनी हो तो फोन लगा लेना। हाय, क्या कर रही हो? वो ऑफिस में हमारे एक वीआईपी क्लाइंट आए हैं, तो बस उन्हीं के लिए कॉफी बना रही थी। सर, तुम्हारा वाइफ? हाँ। हाँ, ये क्या आवाज थी? मैंने किसी की आवाज सुनी। तुम कहाँ हो? नहीं वो मैं बस वो जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ ना, इसीलिए तुम्हें आवाज सुनाई दे रही लोगों की। वो अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मस्त, देवा सब अच्छा करेगा। ऑल द बेस्ट नील। अच्छा सुनो, मैं ना बाद में बात करती हूँ। वो जो गेस्ट आए ना, उनके लिए कॉफी लेके जानी। हाँ ओके, बाय। नील, हाँ नील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जॉब इंटरव्यू यहाँ है? नहीं, हाँ 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 हाँ, मतलब दरअसल मेरे कॉलेज फ्रेंड है जो इस कंपनी में यहाँ काम करता है, तो मैं यहीं आ गया। ये पता नहीं कौन है ये देसाई जी, मैं तो यूं ही गलत कैबिन में आ गया। गलत कैबिन, रॉन्ग कैबिन। तुम गलत केबिन में आ गए हो। ये हमारे जनरल मैनेजर का केबिन है। तुम ना डांट पड़वाओगी। चलो जल्दी यहाँ से चलो। डांट नहीं, डांट नहीं। लगता है वो जो अभी गया ना केबिन में, वही मिस्टर रायचंद है, रायचंद ग्रुप के सीईओ। अच्छा हुआ जो हम उनके सामने नहीं आए, देवा ने बचा लिया। और अगर हम उनके सामने आ जाते तो क्या हो जाता? नील, पुलकित के बाद ना मेरा इन अमीर लोगों से भरोसा ही उड़ गया है। अगर तुमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती ना, तो ये लोग तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते। तुम जाओ ना, अपने दोस्त से बात करो ना। समझा समझा। वैसे एक बात पूछूं स्नेहल, तुम ये मिस्टर रायचंद को लेकर इतना भला बुरा गलत क्यों सोचती हो? मैंने तो सबसे सुना है कि वो तो बड़े अच्छे इंसान है, हाँ, और काफी हैंडसम भी है दिखने में, लोगों की मदद करते हैं, प्यार से पेश आते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ बस बस, ये सब सिर्फ बोलने की बातें होती है नील। जो जितना अमीर होता है ना, वो उतना ही दिखावा करता है। हम इन लोगों से दूर रहे, वही अच्छा है। चलो तुम। अब वैसे ये सूट कहाँ से लिया? ये सूट, हाँ ये सूट, हाँ ये मैंने कहाँ से लिया? ये मैंने रेंट से लिया, अभी भी तो लिया रेंट से। या अच्छा, हाँ, ये तो बहुत महंगा लगता है। हाँ नील देखो, एक बात ना साफ साफ तुमसे कह देती हूँ। अब तुम्हारा जो यहाँ दोस्त होगा, वो शायद बहुत हाई पोजीशन पे होगा, और तुम उसके सामने अपने नॉर्मल कपड़ों में नहीं आना चाहते होगे, इसीलिए तुमने ये सूट रेंट पे लिया। लेकिन अगर ये सूट खराब हो जाएगा तो हम इसकी कीमत कैसे चुकाएंगे? देखो, मैं जानती हूँ ये सब मेरी गलती है। आज हम जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन में है, वो सब मेरी वजह से है। अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो तुम्हारी जॉब नहीं जाती। और पर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मैं हम दोनों के लिए सारी अरेंज। तुम्हें पता स्नेह, जब तुम इस तरह चपर 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 बोलती हो ना, बहुत क्यूट लगती हो सच्ची। अच्छा, कुछ भी नहीं होगा, मैं जाकर रवि से वापस कर दूंगा। ओके, टेंशन न को। ठीक है, थैंक यू। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, अपना ध्यान रखना।
सौरभ, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। सॉरी। मिस्टर देसाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नील सर को कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो उन्हें जाना पड़ा, ओह ऑफ कोर्स। लेकिन वो आपको एक काम देके गए हैं। आपकी कंपनी में आज ही एक नई एम्प्लॉय ज्वाइन हुई है, स्नेहल। मिस्टर रायचंद चाहते हैं कि आप उनका खास ख्याल रखें। उन्हें यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको सॉल्व करनी होगी, वरना मिस्टर रायचंद क्या क्या कर सकते हैं ये आप जानते ही हैं। गुड डे। स्नेहल, कहाँ गई थी तुम? आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन था और तुमने आज से कैंपस शुरू कर दिया। नहीं मैम, वो मैं बस। मुझे तुम्हारी कोई बहानेबाजी नहीं सुननी। तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कल। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर गई थी। तो अब तुम मुझसे बहस करोगी? राजेश, ये मीना मैम को क्या हो गया? इन्हें पहले तो कभी किसी पे चिल्लाते हुए नहीं देखा। पक्का इस गवार लड़की ने ही कुछ किया होगा। मुझे भी यही लगता है। क्या हो रहा सर है? देखिए ना, आज इसके जॉब का पहला दिन है और ये टाइम पास कर रही है और बहाने भी मार रही है। तो मैंने इसे बोल दिया है कि अगर ऐसे काम चलता रहा तो इसे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं सर, सच्ची मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर गई थी। देखिए सर, ये अभी से बहाना बना रही है। तुम एक काम करो, अपना बैग उठाओ और निकल जाओ इस ऑफिस से। शट अप। तुम्हें किसी भी नए एम्प्लॉय के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ये कौन सी तरीका है? पर सर, आपने तो कहा था कि न्यू एम्प्लॉय को। जस्ट शट अप। तुम्हें स्नेहल से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। या तो तुम अभी स्नेहल को अपॉलॉजी लेटर दो या फिर अपना रिजाइन दो। सर, आई एम सॉरी स्नेहल। स्नेहल, डोंट गेट स्ट्रेस। तुम फ्री होके मेरे केबिन में आओ। और मीना, अपने काम पे लगो। सर, आपने बुलाया मुझे? स्नेहल, अभी थोड़ी देर पहले बाहर जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मीना को मैंने समझा दिया, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी तुम्हारे साथ। नहीं सर, प्लीज आप माफी मत मांगिए। वो बस अपना काम कर रही थी और मेरी गलती है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अगली बार टेबल 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ के जाऊंगी। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम कंफर्टेबली रहो। ये लो, रख लो। ये क्या है? इसमें कुछ पैसे हैं जो तुम्हें मैं माफी के तौर पे देना चाहता हूँ। नहीं सर, मुझे ये पैसों की जरूरत नहीं है। प्लीज आप वापस ले लीजिए। अच्छा ठीक है, इसे ज्वाइनिंग बोनस समझ के रख लो, लेकिन मना मत करो। अगर तुमने नहीं लिया तो मुझे लगेगा कि तुमने मीना को माफ नहीं की। थैंक यू सर। $50,000, वो भी ज्वाइनिंग बोनस के तौर पर। ये राइटन ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए यहाँ के बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। इतना बड़ा रेस्टोरेंट। वैसे तुमने तो मुझसे कहा था कि हमें पैसों की बचत करनी है और खुद ही मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में ट्रीट देने आई। ये देखो, मेरा ज्वाइनिंग बोनस। हमारी शादी हुई और तुरंत मैंने तुम्हें वड़ा पाव खिलाया, तो सोचा कि क्यों ना आज कुछ अच्छा मजा करे, इसलिए इस रेस्टोरेंट में आ गए। तुम्हारा जो दिल करे ना तुम वो खाओ आज। ये लो, ये मेन्यू देखो और डिसाइड करो। वैसे मेरी तो पहली बार है इतने बड़े रेस्टोरेंट में, तो मुझे क्या पता मेन्यू में क्या। तुम ही देखो ना, कुछ जो भी अच्छा लगे। पिज्जा? हाँ। स्नेहल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हमारे 5 साल के रिश्ते को एक पल में भुला दिया।
और अब इस भिखारी गरीब के साथ एंजॉय कर रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम मुझसे बात करो? क्या तुम हमेशा से ऐसे ही थी, बिल्कुल कैरेक्टरलेस? मैं ही तुम्हें शायद कभी समझ नहीं पाया। तुमने मुझे छोड़ा था शादी के मंडप में, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, और तुम यहाँ पे खड़े होकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या बोला तुमने? तुम मेरे कैरेक्टर की बात कर रहे हो? तुम अमीर लोग ना, तुम सब एक जैसे होते हो, दूसरों का इस्तेमाल करना जानते हो। अच्छा, मॉम ठीक कहती हैं कि तुम एक गोल्ड डिगर हो और पैसों के लिए कोई भी हद तक जा सकती हो। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है, ये फटीचर तुम्हें ऐसा क्या दे रहा है कि तुम इसके इर्द गिर्द ऐसे अगर दोबारा मेरे बीवी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। It's better you get out. How dare you to touch me? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ। मैं तुझे और तेरे पूरे जोशी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी तो रायचंद ने तुम सबके साथ बिजनेस डील्स कैंसिल की है। आगे आगे देखो क्या होता है, और अगर तुम अभी नहीं रुके तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। इतना सब तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मेरे और मेरे बीवी के नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में तुझे और तेरे पूरे परिवार को गायब कर दूंगा। स्नेहल, अरे मैं तो तुम्हें एक सीधी सादी भोली सी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो 2 कदम आगे निकली। तुम्हें ऐसा इंसान मिल गया ना, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। ग्रेट, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। ये क्या था? कुछ भी नहीं, तुम टेंशन मत लो, ओके? और वैसे भी हमारी जो इतनी प्यारी सी रोमांटिक इवनिंग है उसे स्पॉइल मत करो उसके बारे में सोच के, ओके? ऐसे स्माइल करती रहो, अच्छी लगती हो। वैसे ये कौन पिएगा? चीयर्स। पनीर वो सब जो फिर से अगर मगर कुछ भी नहीं तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उस पुलकित को लेकर कोई फीलिंग्स है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में पुलकित को लेकर कोई भी फीलिंग्स है या मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने 5 साल इस रिश्ते में बिताए और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उससे मेरा अमीर लोगों पर से भरोसा उठ गया है। ऐसा लगता है जैसे वो सब एक जैसे हैं। उन्हें बस अपने पैसों की भाषा समझ आती है और बस लोगों का इस्तेमाल करना जानते हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई अमीर इंसान आ गया होता तो? ऐसा हो ही नहीं सकता।